जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। मैंने अभी तक आपको नाउन का 2 पार्ट सिखाया, यानी कि 2 वीडियो दिया। पहले वीडियो में मैंने बताया नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया कॉमन नाउन क्या होता है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर तसल्ली पूर्वक उस वीडियो को देखिए। और जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हो सके अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, आपको अच्छा लगे, आपको सीख सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। खुद अपने अपने आम का सीजन है तो आम नहीं खाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन से आज। तो आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि मेरा यही क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले कि मैं क्या, वो है क्या, इस चीज़ को जानना चाहता हूँ मैं पहले। तो कुछ नहीं, समझिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो एग्जाम्पल है, जो डेफिनेशन है, मैं उसी के अनुसार चलूँगा। तो वही है व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो देखिए क्या कहता है इसका डेफिनेशन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, फिर से वही बात आ गया सर, नेम ऑफ। नेम ऑफ से आपका पीछा नहीं छूटेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप नाउन पढ़ेंगे, जब तक आपका ये नेम ऑफ से छुटकारा होने से रहा। तो आइए देखते हैं। तो कहता है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, a number of persons or things, a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। मतलब क्या कहता है कि a number of persons और things को साथ में बोला जाएगा, टेकन टुगेदर, एक ही साथ उसको रखा जाएगा, लेकिन सबको एक साथ रखते हुए भी एक अलग शब्द का प्रयोग होगा जिससे हमें बोध होगा कि सब कुछ एक ही में है। मतलब कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों का या वस्तुओं का समूह का बोध। सिंपल सी बात है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और अ नंबर ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर, एक साथ एक समूह का रहेगा, और एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और उसको जब हम शब्दों से संबोधित करेंगे, जब हम उसको नाउन के वर्ड में बांधेंगे, तो वो जितना ज़्यादा है सबको एक ही वर्ड में बांध देंगे। अब देखिए ऐसा कैसे हम कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम परिभाषा से वही समझेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चले कि वह किसी समूह का बोध करता हो, सीधा सीधा। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे क्लास, अगर हम क्लास बोलते हैं तो क्लास क्या एक स्टूडेंट से क्लास चलता है? जी नहीं सर, नहीं चलता है। तो वहां पे कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, कितने स्टूडेंट होते हैं, उन सबों को मिला के एक बोला जाता है क्लास। फिर है क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़। तो भीड़ क्या आप एक दो आदमी खड़ा कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा भीड़ लिया है? तो नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बहुत सारे लोगों को लाना पड़ेगा। कोई राम रहेगा, कोई श्याम रहेगा, कोई घनश्याम रहेगा, कोई मोहन, कोई जोडू, जो भी रहे सब एक साथ आएगा। अ नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स एक साथ आएगा, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और उसको क्या बोलेंगे हम? क्राउड। तब वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। उसी तरह टीम, कई प्लेयर्स मिलके टीम बनते हैं। गैंग, गिरोह। तो गैंग क्या एक से बनेगा? एक से नहीं बनेगा, एक से सिर्फ चोर ही बन सकता, लफंगा ही बन सकता है। गैंग बनाना होगा तो उसको बहुत सारे लोगों को लाना होगा, तो गैंग। फिर आर्मी एक से नहीं बनेंगे, आर्मी में बहुत सारे पोस्ट के रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो एक आर्मी का निर्माण होता है। तो इस तरह के जितने भी शब्द आपको देखने के मिलेंगे कि जो बहुत सारे लोग आके एक ही शब्द का निर्माण किए, उस शब्द से हमको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है, बहुत सारी वस्तुओं का बात हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो चलिए अब देखते हैं मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? तो क्या इसका परिभाषा है कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। सबसे आसान है, वैसा संज्ञा शब्द जो या तो मटेरियल हो या सब्सटेंस हो, या द्रव्य हो या कोई पदार्थ हो, ठीक है, उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। और द्रव्य पदार्थ हो मतलब क्या? कि उसे गिना नहीं जा सकता है। वही पॉइंट है यहाँ पे सर, नोट पॉइंट है कि इसे मापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। और जिस भी चीज को गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे वाटर, मिल्क, घी, सैंड, एटसेट्रा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो वस्तुएं हैं, इस तरह की जो थिंग्स हैं,
इन्हें सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, गिना बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो चलिए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, क्या कहता है इसका डेफिनेशन। ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है सर। आपका 5 नाउन था, तो पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़े, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन पढ़े। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सचेत होकर समझना पड़ेगा। तो क्या कहता है इसका डेफिनेशन, आइए देखते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, सिंपल जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नेम ऑफ, ठीक है, सम क्वालिटी, सम क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, स्टेट मतलब अवस्था, सम क्वालिटी, सम स्टेट, सम फीलिंग्स और सम आइडिया। सम क्वालिटी कुछ गुण, अवस्था, फीलिंग भाव, आइडिया विचार। सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहेंगे जिसे हम सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन उसे हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो किस चीज़ को नहीं टच कर सकते, किस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो वैसा गुण, वैसा अवस्था, वैसा फीलिंग या वैसा कुछ विचार जिसे हम ना टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं और थिंक कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हार्डनेस, कठोरता, इसको क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं, आप सोच सकते हैं कि हाँ वो कठोर है, आप महसूस कर सकते हैं। विजडम, बुद्धिमता, ब्रेवरी, बहादुरी, काइंडनेस, दयालुता, चाइल्डहुड, बचपन, फ्रेंडशिप, मित्रता, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं ना, जो शब्द जो आपको लगे कि नहीं ये सिर्फ है जो किसी का गुण है या किसी का अवस्था है या किसी का फीलिंग है या आइडिया का बात कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। तो इसमें आर्ट्स एंड साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, जैसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और म्यूजिक जैसे और भी जो सब्जेक्ट है जो आर्ट्स एंड साइंस से रिलेटेड है, आर्ट्स एंड साइंस से रिलेटेड है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 5 पार्ट पढ़ाया, नाउन के 5 प्रकार पढ़ाए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये रहा हमारा नाउन का ओल्ड जनरेशन का नाउन, ठीक है, जो अभी आपको कंटिन्यू बेसिक से चलेगा। बेसिक में आपको ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा और आगे भी आपको ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा। लेकिन मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न नाउन के बारे में। तो मॉडर्न नाउन क्या होता है, बिल्कुल 5 होता है, उसमें भी वही 5 कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। बिल्कुल 3 कैटेगरी बनाया गया है मॉडर्न नाउन में, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक में आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में आके फ्रीली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पढ़ना अच्छा लगा, आप नाउन को सीख पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे तरीके से, इवन वो कंपटीशन क्लासेस में हो या सेकेंडरी स्कूल में हो या हायर स्कूल में हो, तो वो सीखना चाहते हैं इंग्लिश अच्छे से, तो उनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।